परिहार विधानसभा सीट की चर्चित प्रत्याशी रितु जायसवाल चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बेहद खुश है और हारने के बाद तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया है और इसके साथ ही खुद को चाणक्य समझने वाले संजय यादव को खूब सुनाया है। संजय यादव पर जमकर बरसी है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर रितु जायसवाल हारने के बावजूद खुश क्यों है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रितु जायसवाल बीजेपी प्रत्याशी गायत्री देवी से 17,189 वोटों से हार गई हैं। दूसरे स्थान पर है, लेकिन उनकी खुशी की बड़ी वजह रही है आरजेडी की करारी हार। आपको बता दें कि परिहार से आरजेडी प्रत्याशी स्मिता गुप्ता तीसरे स्थान पर रही और 34,110 वोटों से हार चुकी है। और ये वही स्मिता गुप्ता है जिनको टिकट देने के लिए तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल का आरजेडी से टिकट काट दिया था और बाद में रितु जायसवाल को पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल भी दिया था। और अब चुनाव में आरजेडी के इतने बुरे प्रदर्शन के बाद रितु जायसवाल ने खुद की हार से दुखी होने के बजाय आरजेडी की प्रचंड हार से बेहद खुशी जताई है और कह भी दिया है कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में किस तरह जीती हुई सीटें गंवाई जाती है। ये बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। #परिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके जब परिहार का सिंबल वितरण किया गया था, मैंने तभी कह दिया था कि आरजेडी यहां तीसरे नंबर पर रहेगी, जो कि सच हुआ। चुनाव परिणाम उसी बात को दोहरा रहा है और आपको बता दें कि ये तंज साफ साफ तेजस्वी यादव और उनके चाणक्य संजय यादव के लिए था। जैसे कि रितु जायसवाल ने साफ साफ अपने आप को स्मिता गुप्ता से ऊपर रख के ये साबित कर दिया है कि वही बेस्ट थी। अगर उनको चुना जाता तो एक और सीट आरजेडी के खेमे में होती। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के लिए भी एक संदेश दिया है और कहा है, मेरे चुनाव में जिन लोगों ने किसी भी तरह की मदद की, उन लोगों को धन्यवाद कह सकने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना प्यार और इतना सम्मान मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, लोगों में परिहार में बदलाव लाने की चाहत। इसी बदलाव की चाहत में ढेरों प्रवासी भाई अपना काम छोड़कर इसे अपनी लड़ाई समझकर वोट डालने आए। खैर, इस बार के लिए चुनाव परिणाम से ये बदलाव संभव नहीं हो सका है। परिहार की जनता को अगले 5 साल वही झेलना पड़ेगा जो वो पिछले 15 सालों से झेलते आ रहे हैं। नई सरकार को मेरा सिर्फ एक सुझाव या यूं कहे कि अनुरोध है, बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रवासी कल्याण विभाग का गठन किया जाए। सरकार द्वारा जब तक बिहार के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक कम से कम इतना जरूर किया जाए कि बाहर रह रहे मजदूरों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे सरकार से सीधे संपर्क कर सके और उन्हें तत्काल सहायता मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि रितु जायसवाल तेजस्वी यादव से बेहद नाराज है, गुस्सा है और अपने संदेश के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर तेजस्वी यादव ने स्मिता गुप्ता के ऊपर आरजेडी के टिकट पर रितु जायसवाल को चुना होता तो इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है वो नहीं दिखती। आरजेडी के खेमे में एक और सीट होती, लेकिन तेजस्वी यादव ने संजय यादव जो उनके चाणक्य माने जाते हैं, उनके सलाहकार है, उनका बात मानकर रितु जायसवाल का टिकट काट दिया और स्मिता गुप्ता को टिकट दिया, जो कि स्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर आई है। और आपको बता दें कि रितु जायसवाल को पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल भी दिया गया था, फिर भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ी है और मैदान में दूसरे नंबर पर खड़ी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।